इस वक्त हम ये मजलिस बर्खास्त करते हैं। हमें शहजादे के साथ अकेले में कुछ खास बातें करनी हैं। तखलिया। जहांपना किसी गहरी सोच में है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सोच रहे थे कि कहां से बात शुरू करें। खैर, हम सीधे मकसद पर ही आते हैं। मान बाई के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मान बाई हमारे मामू राजा भगवान दास की बेटी? हाँ। बहुत अच्छी है, सलीकामंद है और हसीन भी। हाँ, हसीन तो है ही। तुम्हारे लिए एक हसीन बीवी और हमारे लिए एक लायक और काबिल बहू। लेकिन वो अब... हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, मगर मान बाई के साथ आपका ये रिश्ता बहुत जरूरी है। इससे मेवाड़ और हमारे खानदान के दरमियान ताल्लुकात और मजबूत होंगे। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं तो हमें क्यों? हम जहांपना के हर फैसले की इज्जत करते हैं। तो ये तय है, मां बदौलत कल महारानी के साथ राजा भगवान दास से मिलने के लिए जाएंगे। महाबली और बुआ मां के आने से पहले हमें कोई निर्णय ले लेना चाहिए। आप सुन रहे हैं ना पिताजी? सुन रहा हूं। तो फिर कोई जवाब दीजिए। तुम्हारी बहन मानबाई के भविष्य और हमारी मर्यादा का सवाल है बेटा। रिश्ता महाबली को खुद लेकर आना चाहिए। महाबली और महारानी आपको मिलने आ रहे हैं, शायद रिश्ते की ही बात करने हैं। जीवन की हर खुशी से दिल उचाट हो चुका है। जी तो चाहता है दरबार का ओहदा छोड़कर अम्बेर चला जाऊं और अपने करीबी संबंधी को शत्रु बना दे। इसी बात की तो चिंता है मुझे। जो हो चुका सो हो चुका पिताजी। हम अतीत के लिए अपने भविष्य की बलि नहीं चढ़ा सकते। और फिर हमें मानबाई की खुशी का भी तो ध्यान रखना है। मां कह रही थी कि वो राजकुमार सलीम को पसंद करती है। लेकिन अपमान का घाव अब भी मेरे सीने में है। क्या यह काफी नहीं कि इस मामले में महाबली ने अपनी शर्मिंदगी खुद प्रकट की? रानी साहिबा, महाबली और महारानी जोधाबाई पधारे हैं। हमारे गले नहीं लगोगे राजा साहब। मालूम होता है आपके भाई ने अभी तक हमें माफ नहीं किया है। माफ करने की मेरी क्या औकात है। उम्र भर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई। अपने भाई को समझाइए, हमारी सल्तनत में इतनी इज्जत, इतनी शान और शौकत बहुत कम लोगों की है जितनी आपकी। भाई साहब को सुल्तान यूसुफ शाह चक के हालात की चिंता है। हम इसका फैसला अभी किए देते हैं। आइए। इस मसले पर काफी गौर करने के बाद हमने ये फैसला किया है कि यूसुफ शाह चक को आजाद कर दिया जाए और उनके खिताब के मुताबिक उन्हें सुल्तान कश्मीर कहने और कहलवाने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही उन्हें बिहार में बिस्वाक की जागीर अता की जाए। उनके बेटे याकूब को उनके साथ ही रखा जाए और 40 दाम महीना दिया जाए। इस निर्णय से आपको सहमत होना चाहिए पिताश्री। बिस्वाक की बजाय उन्हें कश्मीर क्यों नहीं भेज दिया जाता? नहीं, उन्हें कश्मीर भेजने से हमारे सामने बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
हम उन्हें ये सारी सहूलियतें सिर्फ इस शर्त पर अता कर रहे हैं कि वो आइंदा कश्मीर की सरहद में कदम नहीं रखेंगे। और हब्बा खातून के बारे में क्या सोचा है आपने, जो सुल्तान के गम में तड़प रही होगी? उन्हें तलाश करके यूसुफ शाह के पास बिस्वाक भेज दिया जाएगा।